हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक 2023 में जिन छात्रों ने अपना नामांकन करा लिया है या मॉपअप राउंड के थ्रू जिनका नामांकन होने वाला है, उन सभी छात्रों के लिए जो प्रथम सेमेस्टर में जो चीज़ें जो विषय उनको पढ़नी है वो कौन कौन सी है और वो कहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे सिलेबस, जिससे कि हमारे पढ़ाई में आगे मदद मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे हम अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट आपने बिहार बोर्ड से किया है, वैसे ही डिप्लोमा का भी अपना एक बोर्ड है बिहार के अंदर जिसका नाम है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना। तो हम लोग उसकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे और वहीं से हम लोग डाउनलोड करेंगे। बहुत इजी है। मैं मोबाइल पे आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप सभी के पास, सभी के घरों में मोबाइल ज़रूर है। आप अपना सिलेबस पहले डाउनलोड कर लें ताकि आपकी पढ़ाई में मदद मिल सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके अपने फ़ोन में गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, उसका एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगा, उसको ओपन करना है। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ इसके जो वेब एड्रेस टाइप करने के लिए बोलता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SBTE बिहार। क्या लिखेंगे? SBTE बिहार लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे। जब हम सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट आपको सामने दिखेगी SBTEonline.in। इसको आपको विज़िट नहीं करना है। इसके बाद वाली वेबसाइट जो है, जिस वेबसाइट को हम कह रहे हैं SBTE.bih.nic.in, उस वेबसाइट को हमें विज़िट करना है। तो ये वेबसाइट मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि ये आपको कौन सी वाली को करना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इस वाले वेबसाइट को आपको विज़िट करना है, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आप जब विज़िट करेंगे, जस्ट ए मिनट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस सामने दिखाई देगा, ठीक है। अब इस इंटरफेस में क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। इसमें एक सिलेबस का ऑप्शन है, इसमें है ना। आप उस सिलेबस वाले ऑप्शन पे पहले क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप सिलेबस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे सिलेबस का एक सेक्शन दिया हुआ है। तो सिलेबस वाले इस सेक्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस रखेगा कोर्स ऑफ स्टडी का। कैसा रखेगा? कोर्स ऑफ स्टडी का। तो इसमें आपको जूम करके गौर से देखना है कि यहाँ पे 2021 से लेकर 21 के बीच में जो भी सेमेस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, एट प्रेजेंट यही सिलेबस इस बोर्ड के थ्रू विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में चल रहा है, विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजों में चल रहा है। तो हम लोग यहाँ से अपना फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों डाउनलोड करेंगे। बच्चों, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ सेकंड सेम का मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को ही दो ग्रुप में बांटा गया है। कुछ को ग्रुप 1 नाम दिया गया है और कुछ को ग्रुप 2 नाम दिया गया है। तो यहाँ पे सिलेबस जो है फर्स्ट सेम को समझना है ग्रुप 1 और सेकंड सेम को समझना है ग्रुप 2। तो हम लोग दोनों डाउनलोड करेंगे। चलिए पहले हम फर्स्ट सेम को डाउनलोड करते हैं। जब हमने इस पर क्लिक किया तो ये कुछ समय लेगा एज़ पर योर नेटवर्क स्पीड, और वो बाद में आपको आपके मोबाइल पे ये डाउनलोड होके ओपन भी हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने ओपन हो गया है। तो ऐसे ही हम लोग दूसरा प्रोसेस भी करेंगे। फिर से वापस से बैक करके हम सेकंड सेम के सिलेबस को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस ब्रांच के स्टूडेंट को कौन सा सिलेबस पढ़ना है। तो मैं मेजर रूप से कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ सिविल रूरल इंजीनियरिंग की बात करूंगा इस वीडियो में। तो मैंने इस 6 ब्रांच को 2 ग्रुप में बांटा है। ये हमने नहीं, ये बोर्ड का डिसीजन है। तो इसमें से 3 ब्रांच कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट आपके सामने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिखेगा मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये जो पेपर्स हैं इनको हम थ्योरी पेपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी पेपर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शंस यहाँ मैं लिख देता हूँ। थ्योरी पेपर है ये। इन्हीं पेपर्स को हमें
अच्छे ढंग से करना है। और अलॉन्ग विथ दैट यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 6 और 7 और 8 नंबर पे आपको दिया गया है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं वो लैब आपको कॉलेज में करना रहेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने रहेंगे और उसके बिहाफ पे आपको एक्सपेरिमेंट लिख करके सबमिट करना रहता है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो एग्ज़ाम की तैयारी होती है वो इन 5 विषयों की होती है। तो इन 5 विषयों को हम लोग एक एक करके ठीक ढंग से फिर से समझेंगे। चलिए, तो और भी मैं बता दूं कि साथ ही साथ प्रैक्टिकल इस आपके पूरे सिलेबस को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि सबसे पहले आपको थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर आपका टर्म वर्क। तो ये टर्म वर्क और सेशनल पेपर्स भी होते हैं जो आप कॉलेज में एक्टिविटी करते हो, उस चीज़ को आप हैंड रिटन फॉर्म में लिख करके सबमिट भी करते हो। तो ये प्रैक्टिकल और टर्म वर्क ये दोनों जो है इसका फाइनल एग्ज़ाम एक तरह से कहें तो सेंटअप पर जा कर के नहीं होता है। इसमें से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम तो बोर्ड के हिसाब से होता है, बट इट इज़ एन वेरी इजी थिंग। बट यू हैव टू, मतलब आप सभी को जो प्रिपरेशन करनी है वो थ्योरी सब्जेक्ट की करनी है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट है। आप डाउनलोड भी किए होंगे, उससे भी समझ में आएगी। मैथमेटिक्स 1 है, अप्लाइड फिजिक्स 1 है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। ये तो इसके नाम हैं, लेकिन इनके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो देखो मैथमेटिक्स 1 के बारे में अगर हमें जानना है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस मेंशन किया हुआ है। चलिए, तो इस जगह पे मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये जो सिलेबस दिख रहा है ये इंग्लिश में आपको दिख रहा है, हिंदी में नहीं दिख रहा है। यह इंडिकेट करता है कि आपको अपने आप को इंग्लिश मीडियम पे के लिए तैयार करना है। वैसे आप हिंदी माध्यम में भी परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया, बट ये सिलेबस ही इंग्लिश मीडियम में बनना इस चीज़ को शो करता है कि आप अपने आप का जो आपकी इंग्लिश स्किल है उसको थोड़ा अच्छा करिए, बेहतर करने का प्रयास करिए और एग्ज़ाम में कोशिश करिए कि आप इंग्लिश माध्यम में ही परीक्षा दें। बिकॉज़ आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपका माइंड जो है वो दोनों ही लैंग्वेज को अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स 1 को। तो मैथमेटिक्स 1 में अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स 1 जो है उसमें आपको 3 यूनिट मुख्य रूप से पढ़ना है। वो 3 यूनिट कौन कौन सा है? वो 3 यूनिट है, आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो ट्रिगोनोमेट्री है, फिर उसके बाद से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एंड देन अलजेब्रा है। ये यूनिट का नाम है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है तो ये हम आपको ब्रीफ डिस्कशन जब फुल डिस्कशन में लेकर के आएंगे तो इन चीज़ों को समझाएंगे। फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि क्लास 11th जो बिहार बोर्ड के अंदर चलता है उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा ये तीनों चीज़ें दिख जाएंगी। तो अगर आपके पास एट प्रेजेंट कोई बुक नहीं है तो आप क्लास 11th के बुक को से क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप उन किताबों को रेफरेंस के रूप में रखेंगे। आपका जो यहाँ पे जो किताबें पढ़नी है डिप्लोमा के अंदर, उसकी किताबें बहुत से पब्लिकेशन में मार्केट में अवेलेबल है। आप जहाँ कहीं भी जिसके संपर्क में होंगे वो आपको गाइड करेंगे, तो बाद में आप वो बुक को ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें और क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपका रहा मैथमेटिक्स पेपर। इसके बाद से है अप्लाइड फिजिक्स। क्या दिख रहा है आपको? अप्लाइड फिजिक्स दिख रहा होगा। अप्लाइड फिजिक्स भी इंटरमीडिएट स्तरीय है और क्लास 11th का सिलेबस है, जिसमें फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है, यानी भौतिक इकाइयाँ क्या होती हैं और उनका माप, किसी चीज़ का माप मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन नाम से आप इस चीज़ को यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद से फोर्स एंड मोशन है। फोर्स एंड मोशन कहने का मतलब बल और गति, तो गति के बारे में और बल के बारे में, फोर्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी आपको मिला होगा, ये 9वीं 10वीं में भी आपको मिला होगा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति नाम से, तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है यहाँ पर। इसके बाद से आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अलावे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो यहाँ देखते जाएंगे। 4थी यूनिट, 5वीं यूनिट और 6ठी यूनिट हीट एंड थर्मोमेट्री। तो ये 6 यूनिट फिजिक्स में आपको पढ़ना है। और आप अगर अभी न्यू स्टूडेंट है, बिल्कुल ही अभी आपने जस्ट एडमिशन ही लिया है, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप अपने 11th क्लास के बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
जस्ट ए मिनट। आगे हम लोग बात करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और मात्र एक ही सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, सेमेस्टर 1 या आप कह लो ग्रुप 1 में। तो ग्रुप 1 यानी फिर से मैं बता दूं कि ग्रुप 1 किसके किसके लिए है? कंप्यूटर साइंस के लिए है, CS के लिए है, मैकेनिकल के लिए है और इलेक्ट्रिकल के लिए है। इन 3 ब्रांचों को मैं मेजर रूप से आपके लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो इलेक्ट्रिकल के लिए है बस। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहली जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये परमाणु संरचना और रासायनिक आबंध या बंधन, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपको वाटर पढ़ना है। फिर आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर क्या, केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और डीपली आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, मतलब ईंधन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना, और जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, स्नेहक जो होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ाई होती है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में भी यहाँ हमें पढ़ना है। तो ये 5 यूनिट यहाँ पे आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मात्र एक ही सेमेस्टर में, तो आपको भी इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज आगे कभी मिलने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे सिंपल और इजी थिंग जो आपके लिए है वो है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। क्या है? जस्ट ए मिनट। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश देखेंगे आप लोग, ऊपर में आपको दिया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। के अंदर में क्या क्या पढ़ना है उसे देख लेंगे। देखिए, इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो है वो इंग्लिश है और दूसरा जो पार्ट है वो हिंदी है। वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमें इंग्लिश के बारे में जानना है और पार्ट बी में हमें हिंदी के बारे में जानना है। और इसमें क्या मुख्य रूप से पढ़ना है, तो ये हिंदी का यहाँ पे व्याकरण थोड़ा सा जानना है, अंग्रेजी के व्याकरण जाननी है। फिर इसके बाद से टेक्निकल इंग्लिश और टेक्निकल हिंदी, जिसमें कैसे टेंडर लिखा जाता है, कैसे संप्रेषण होता है, कैसे कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, ये पर्सनल जो स्किल है ना उसके ऊपर ये सब्जेक्ट बनाया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपको कम्युनिकेशन स्किल भी आपको सेमेस्टर 1 में ही दिखने वाला है। तो इसे भी आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ लेंगे, बिकॉज फिर कभी ये लाइफ में मिलने वाला नहीं है इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, डिप्लोमा के अंदर। फिर आगे 3rd सेम 4th सेम 5th सेम आपके कोर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, उसके बाद से इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एंड देन आफ्टर फॉर्मल रिटन स्किल्स या प्रोफेशनल राइटिंग और वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ये चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। हिंदी के अंदर अगर आप बात करेंगे तो हिंदी में आपको संप्रेषण, यानी हिंदी में जिसको इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन कहते हैं, हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, व्यावसायिक उत्कृष्टता हेतु व्यवहार कौशल, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें लेखन कौशल, फिर इसमें पाठबोध, थोड़ा सा शब्दावली वगैरह, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, और फिर व्याकरण पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हिंदी में और अंग्रेज़ी में बड़ी आसान चीज़ें हैं। ये आप ऑलरेडी 9th-10th में जितना आपको नॉलेज है वो भी इनफ है। और थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इंग्लिश है, टेक्निकल थोड़ा सा हिंदी है, तो उसको हम लोग देख लेंगे सेमेस्टर्स में। और लास्ट पेपर जो है वो आपका ड्राइंग का पेपर है, यानी आप अगर शुरू में अगर आपने रचना की हुई है, ज्योमेट्री की हुई है, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। यहाँ पे हम लोग बिल्डअप करते हैं कुछ ठोस आकृतियाँ, कुछ प्लेन फिगर्स यानी समतल आकृतियों को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग थॉट्स। देयर आर वेरियस प्रोसेस, बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से चीज़ों को ड्रॉ किया जाता है। तो ये हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ पढ़नी, सॉफ्टवेयर के ऊपर कैसे किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं। तो ये अगर आपने थोड़ा बहुत पेंट वगैरह पे कुछ कंप्यूटर पे काम किया होगा तो जस्ट लाइक दैट एक अलग हट के एडवांस लेवल पर आपको ड्राइंग करने का यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर हमें ये क्या क्या चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पे मैं यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग। पहले तो एलिमेंट, ड्राइंग के छोटे छोटे एलिमेंट्स क्या क्या है उनको जानना जरूरी है। फिर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, फ्री हैंड स्केच ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट्स, कंप्यूटर एडेड इंटरफेस, ये जो है ये सॉफ्टवेयर पोर्शन है, और फिर ये कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। तो इसमें 2 जो पोर्शन यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है, और ये जो ऊपर का आपको 4 दिख रहा होगा ये आपको थ्योरेटिकल है। तो ये रहा आपका ग्रुप 1 यानी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए
क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, इसका डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया। दूसरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविल रूरल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को कौन कौन से विषय पढ़ने हैं और उन विषय के अंदर कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी स्टूडेंट अदर ब्रांचेस के हैं वो वेट करें, जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास वो लेकर के आएंगे। तो थैंक यू सो मच।